हर हर महादेव सभी को। पहले तो आपको सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव करें आपके जीवन में बहुत सारी उमंग आएँ और आप सच्ची निष्ठा से अपने मार्ग पर चलते रहिए। सारा सब कुछ क्लियर समझिए कि आपके लाइफ का विज़न क्या है और आपको व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। सच्ची चीज़ समझो, सारी चीज़ सब कुछ पूरा घूम के आके देख लो। चाहे तुमको कुछ भी दे दिया जाए, आखिरी तो लक्ष्य तुम्हारा शांति ही है। तुमको शांति ही चाहिए। शांति सुख से मिलती है और सुख जो है भगवान के भजन से मिलती है और कहीं नहीं मिलती। पक्की बात। पहली बात, तुम्हें लगेगा कि बड़ी बड़ी बातें हैं, पर दो चीज़ करो। मैं चाहता हूँ आपसे दो चीज़ फिक्स करो। पहली ये, जो अभी इस लाइफ में हो, इस लाइफ को ऐसा बनाओ अपने आप को कि दूसरों के काम आ सको, माता पिता के काम आ सको, क्योंकि उन्होंने तुमको इतना बड़ा कर दिया, तब तुम ये सारी चीज़ें बोल पा रहे हो, कर पा रहे हो। उनके काम आओ, वैसा मेहनत करो, वैसी चीज़ें बना लो। दूसरे ये कि भगवान का भजन करो, ताकि इस चक्कर से पार हो जाओ और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे पीछे पूरे जितने लोग तुमसे जुड़े हैं सबका कल्याण हो, सबको भगवान की प्राप्ति हो जाए। ठीक। अब बात करते हैं तुम्हारे इस मोटिवेशन की, जो हम डेली चल रहा है लाइफ में, जो चीज़ हमारी रियल टॉक तुमसे चल रही है, जिससे कि हमारा एक अच्छा, आप इस चीज़ को मान के, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने अंदर तक आप मेरी बातों को मानते हो या क्या करते हो, पर हाँ, आप अपनी लाइफ में कम से कम मोटिवेटेड रहो और चलते रहो। इस चीज़ के लिए मैं बार बार वीडियो डालता हूँ। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कभी कभी ना तुम बिना वजह उदास हो जाते हो, बिना रीज़न हैवी फील होता है, और तुम खुद से ही पूछते हो मेरे साथ ही क्यों। ऐसा होता है सबके साथ ना, मेरे साथ ही क्यों। आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम गलत नहीं हो, तुम प्रोसेस में हो। रियलिटी सुनो। लड़के अक्सर अपना दर्द बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता है। बोल दिया तो बोलते हैं कि स्ट्रांग बन। लड़कियां जब थक जाती हैं तो उन्हें बोला जाता है कि सब मैनेज करना सीखो, पर कोई ये नहीं बोलता कि तुम इंसान हो। इसलिए आज का यूथ इमोशनली एग्जॉस्टेड है, पर इंटरनली सबको नॉर्मल एक्ट करता है सबके साथ। भगवान से कनेक्शन जोड़ो। लॉर्ड शिवा को याद रखो। उन्होंने जहर पिया, पर उसने उसे अपनी पहचान नहीं बनाया, उन्होंने दर्द को अपना टीचर बनाया। इसलिए शिवा सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो ट्रांसफार्मर भी है। सुंदर रूप है, देखो कितने सुंदर है। वर्कआउट के टाइम जब मसल बर्न करती है तो वो सिग्नल होता है चेंज आ रहा है। अगर तुम उस पेन से डर जाओगे तो फिर ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। लाइफ एग्जैक्टली यही करती है हमारे साथ। कॉर्पोरेट प्लस पर्सनल ट्रस्ट बताता हूँ तुमको। मैं भी काम करता हूँ, डेडलाइन, प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, कभी कभी मन नहीं करता बस सब छोड़ दूँ। पर जब मैं वर्कआउट करता हूँ, जब नाम जप करता हूँ, जब शांति से बैठता हूँ, तो समझ आता है कि ये दर्द मुझे तोड़ने नहीं, बनाने आया है, और ये ज़रूरी है सबकी लाइफ में। अगर आज तुम हर्ट हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, इसका मतलब कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो या बनने वाले हो, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम रुकना नहीं चाहते। भाई शिवा जैसा बनना है तो दर्द से भागना नहीं, उसमें समझाना पड़ेगा खुद को कि हाँ, मैं कैसे लड़ूँ इससे। हर हर महादेव कहो। और अगर ये बातें तुम्हें हमारे मन तक पहुंचती हैं तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ये जर्नी हमारे साथ चलेंगे, साथ में लेके चलो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर उस यूथ के अंदर की एक इनर आवाज़ होती है सबके, वो अंदर से आ जाए तुम्हारे कि हाँ, मैं सच में मैं क्या करने आया हूँ। अगर तुम्हारे अंदर बार बार ये आता है, बार बार आता है ना कि मुझे ये यार ये लाइफ नहीं चाहिए, इसको चेंज करना है, मुझे सब कुछ फिक्स करना है, सबको आराम देना है, मेरे घर वालों को ठीक करना है, सब कुछ जो मुझे अभी से प्रॉब्लम चल रही है इसको फिक्स करना है, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ना कुछ करना चाहते हो। बस तुम्हें राइट डायरेक्शन, राइट पोटेंशियल को अपने सही जगह लगाना, यूज़ करना है। अपने फेलियर को, अपने जो भी तुम्हारे लाइफ में हैवी चीज़ें चल रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस हों, चाहे किसी की रिलेशनशिप्स चल रही हो ख़राब, वहाँ से अपने आप को समझाओ कि जिसको तुम्हारी नीड होगी सच में तुम्हारे लिए हर चीज़ करेगा। माता पिता का एग्जाम्पल लो सबसे बड़ा। मम्मी को देखो अपने, तुम चाहे कुछ भी लाख बोल दो उनको, लाख गुस्सा हो जाओ, लाख कुछ भी कर दो, मत करो, फिर भी वो उनका प्यार इतना सा भी बदलता नहीं तुम्हारे लिए कभी। वैसा का वैसा ही। वैसा कोई तुमको प्यार करने वाला मिल जाए तो पूरी जान लगा दो उसके लिए, पर वैसा कोई मिलेगा नहीं, पक्की बात है। जहाँ लगाओगे, एक्सपेक्टेशन रखोगे, वहाँ तुम्हें हर्ट होगा, यही सच है। इसलिए इससे बचना सीखो। मैं बार बार तुमको यही सिखाता हूँ कि अकेले रहना। क्यों अकेले होकर बात करता हूँ? अकेले रहने से मतलब ये नहीं कि तुम सबको छोड़ के अंदर एक जगह कोने में, नहीं, सबसे साथ रहोगे, पर अंदर से अकेले, अंदर से किसी से आसक्ति नहीं तुम्हारी, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। कोई कर दिया तुम्हारे लिए तो ठीक ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। दोनों में सम रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। अभ्यास योग युक्तेन न चेतसा नान्यगामिनः, श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इस बात को बहुत अच्छे से समझो। प्रैक्टिस में मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से हम परफेक्ट बनते हैं। बार बार एक ही चीज़ करो, वो एकदम रूटीन में आ जाएगी, और तब तुम समझ जाओगे कि भाई मैं ये बातें ये क्यों कहता हूँ, क्यों तुमको मना करता हूँ कि टाइम वेस्ट मत करो, फालतू की चीज़ें, हंसी मजाक, ये सब कॉमेडी रील्स और ये सब चीज़ मत देखो। ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है। टाइम कम पड़ जा रहा है, मुझे कसम खा के कहता हूँ, टाइम कम पड़ जा रहा है मुझे कुछ और करना है, पढ़ना है, कुछ चीज़ें करनी है, भजन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा ठीक से। बस खाली जान लो, बस कोरम पूरा हो रहा है।
इसलिए कह रहा हूँ टाइम बचाओ, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, उसको यूटिलाइज़ करो सही डायरेक्शन में। मेरी बातें तुमको बोर लग सकती है, बोरिंग लग सकती हैं, पर तुम्हारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी अगर ये चीज़ें समझोगे नहीं तो। एग्जॉस्टेड फील करोगे, निकलो वर्कआउट करो, बहुत कुछ है करने को, फिक्स रखो सब कुछ, फालतू का माइंडसेट हटाओ। जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है उसकी बात क्यों सुनना। हमारे अंदर दो तरह का मन होता है ना, एक मन जो गलत चीज़ें करवाता है, फिर यही मन जलाता है कि तुमने देखो ऐसा कर दिया। एक मन होता है जो हर समय बचाता है, नहीं देखो ये गलत है, ऐसा नहीं, इसके करने से ये हो सकता है, इसकी जगह ये करो। अच्छा, अच्छे वाली की सुनो, बड़े बुरे वाले को बार बार काटते रहो। प्रैक्टिस करते करते ये शांत हो जाएगा। जलता है अंदर, जलाता है, बहुत जलाएगा, पर एक दिन शांत हो जाएगा। पर लड़ना पड़ेगा भाई, मिला है जन्म, लड़ो। लड़ो मत, समय बर्बाद करो ये सब फालतू की चीज़ों में, दूसरों को खुश करने में, रील देखने में। कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है, सच्ची मान लो।